और मैं बता देती हूँ कि जो हमारी बॉडी के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, उन 72,000 नाड़ियों में से जो 3 मेन नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जब हम कोई प्राणायाम करते हैं तो हम इन्हीं तीनों नाड़ियों को इंगेज करते हैं और ज़्यादातर टाइम इन्हीं पे हम काम करते हैं। ईड़ा मीन्स हमारी हो गई लेफ़्ट नॉस्ट्रिल, पिंगला हमारी राइट नॉस्ट्रिल और सुषुम्ना हमारे जो थर्ड आई हमारे जो बीच का है वो पूरा। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को हम एक्टिवेट करते हैं या फिर उनको हम काम करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम अगर हमारी पिंगला नाड़ी यानी हमारी राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब हमें नहीं चाहिए तब भी हमारे अंदर एनर्जी है, तब भी हमारे अंदर एंगर है, तब हमारा मन शांत नहीं है, तो इसलिए तब हम ईड़ा पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी नाड़ियों पे काम करता है अनुलोम विलोम। हम अपनी नाड़ी को रिलैक्स करते हैं। नमस्ते एवरीवन, आज की वीडियो है वो प्राणायाम से रिलेटेड है। प्राणायाम आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं और दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं प्राणायाम के, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्राणायाम से क्या फ़ायदे होते हैं, प्राणायाम क्यों करना चाहिए, क्या होता है प्राणायाम, एवरीथिंग। बट इसमें मैं एक पर्टिकुलर प्राणायाम को पकड़ूंगी और उसके बारे में आपको समझाऊंगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो अनुलोम विलोम पे होने वाला है। अनुलोम विलोम को ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग भी कहते हैं। अनुलोम विलोम करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो जब भी आपने देखा होगा कि कहीं कोई पानी, किसी गड्ढे में कोई पानी रुक जाता है तो क्या होता है, वो सड़ने लगता है, वहाँ पे चीज़ें जमने लगती हैं, आसपास के कचरे भी उसके अंदर आने लगते हैं। लेकिन वही आपने देखा होगा कि जब कोई पानी बहता रहता है, पूरे टाइम बहता रहता है, तो क्या होता है, वहाँ की चीज़ों को साफ़ करके लेके जा रहा होता है। तो ये इससे आप समझेंगे कि जब हम सांस को अंदर पूरी तरह लंग्स में भर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, तो हमारे अंदर जितनी भी अशुद्धि है, हमारा लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल शुद्ध होता है। जितना हम इनहेल करते हैं हमारा लंग्स एक्सपेंड होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है ऑक्सीजन को अंदर लेने की, जिसकी वजह से अगर ऑक्सीजन सही मात्रा में हम अंदर ले रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी रहती है, ब्लड फ्लो अच्छे से होता रहता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन, और इसकी वजह से हमारी स्किन भी अच्छी रहती है। मैं आपको बताऊंगी कि प्राणायाम में अनुलोम विलोम के क्या फ़ायदे हैं, अनुलोम विलोम कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अनुलोम विलोम सब लोग कर सकते हैं, ऐसा किसी को मना नहीं है कि कोई ना करे। हाँ, उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे जब हम इनहेल करके सांस को अंदर रोकते हैं या बंद लगाते हैं या फिर कुंभक लगाते हैं, तो उसको मना किया जाता है कि जिसको कार्डियक प्रॉब्लम है या जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो सांस को अंदर होल्ड ना करे। बाकी अनुलोम विलोम नॉर्मली सभी लोग कर सकते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब भी आप प्राणायाम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम ईजी लगता है कि नहीं, अनुलोम विलोम हर किसी को पता होता है कि अनुलोम विलोम करना है, भले पता ना हो कि कैसे करना है, राइट तरीका क्या है, बट नाम सबको पता होता है। तो जिसको भी साइनस है, जिसको इंसोमिया है, जिसको कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा है, इन सारे लोगों को ये फ़ायदा करता है। उसके बाद अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, एंगर इश्यूज़ हैं, बीपी हाई रहता है, तो उन सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा करता है। इसके अलावा मन की शांति सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप लंबे समय तक कर रहे हैं अनुलोम विलोम तो आपको अपने मन की शांति दिखेगी कि आपको मन में शांति फील हो रही है, आप अच्छे से अंदर से हल्का और पीसफुल फील कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अनुलोम विलोम करने का सही तरीका क्या है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, उनके लिए मैं बता दूं कि वो चेयर पे बैठ के या बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। जो लोग पैरों को क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं रख सकते हैं वो आराम से पैर को खोल के या पैर लटका के कर सकते हैं। बाकी जो क्रॉस कर सकते हैं वो वज्रासन में या तो फिर पद्मासन में या फिर सुखासन में आराम से आप बैठ जाएं। और कहीं पे भी बैठे एक बात का आप ध्यान रखें कि आपकी अपने क्रॉस लेग पोजीशन में, उसके बाद आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपका स्पाइन स्ट्रेट और गर्दन बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। मैं करती हूँ वायु मुद्रा में। आप जैसे भी चाहें, आप नॉर्मल ऐसे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे वायु मुद्रा में तो आप ऐसे भी कर सकते। ये तो हो गए कुछ फ़ायदे और कुछ तरीके जैसे में कि हम बैठते हैं। अब अपने हाथ की मुद्रा की बात आती है तो आप अपने राइट हैंड से वायु मुद्रा बना लें। इसमें क्या करना होता है, आपके इंडेक्स फिंगर को मोड़ना होता है, बाकी फिंगर्स आपको सीधी रखनी होती है, और दूसरे हाथ में लेफ़्ट हैंड में आपको चिन्ह मुद्रा बनाना है, ज्ञान मुद्रा बनाना है। इसको आपको अपने नी पे रखना है। दूसरे हाथ से हम
जब आपने अपने इंडेक्स फिंगर को मोड़ लिया, इसके बाद आपको अपने थंब से राइट नाक को बंद करना होता है और लेफ़्ट से इनहेल करना होता है। देन लेफ़्ट को क्लोज करेंगे और राइट से एक्सहेल करेंगे, सांस को छोड़ देंगे। उसके बाद राइट से इनहेल करेंगे, लेफ़्ट से एक्सहेल कर देंगे। तो स्टार्टिंग में जो भी बिगनर्स हैं या जो भी पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो यही बोला जाता है कि आप होल्ड मत करो, आप अंदर सांस को होल्ड मत करो, आप कुंभक मत लगाओ, आप नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करो। आपने राइट से इनहेल किया, लेफ़्ट से एक्सहेल करा करते हैं। और अनुलोम विलोम ही जब हम जाके इसको कुंभक लगा के रोकना शुरू कर देते हैं, जैसे हमने इनहेल करा, अब सांस को अंदर रोका, कुंभक लगाया, देन दूसरी तरफ से सांस को छोड़ा, तो ये हमारा हो जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसी को हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, जब हम सांस को होल्ड करने लगते हैं। अब मैं बता दूं कि कितने साइकिल्स तक आप इसको कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप 3 से 5 करें, जैसे एक साइड से नहीं होता। अगर आप इनहेल करके फिर एक्सहेल कर रहे हैं, फिर इधर से इनहेल करके एक्सहेल कर रहे हैं, तो ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट होगा। यानी कि अगर लेफ़्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया और लेफ़्ट से एक्सहेल किया, ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ऐसा आप 3 से 5 साइकिल करें स्टार्टिंग में। उसके बाद आप 10 साइकिल कर सकते हैं। फिर थोड़ा रेस्ट करें, इनहेल एक्सहेल करें एटलीस्ट 30 सेकेंड टू 1 मिनट। उसके बाद फिर से आप 10 साइकिल करें। ये डिपेंड करता है कि आप बिगनर हैं या फिर आप एडवांस लेवल में जा चुके हैं। तो आज की वीडियो थी हमारी अनुलोम विलोम पे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, और प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, और मैंने जो 33 डेज़ का चैलेंज करा है उसको कंटिन्यू रखूं। देखते रहिए, तब तक के लिए नमस्ते।